नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक बनने का, तो निश्चित ही आपने सीपीसीटी के लिए फॉर्म भर दिया होगा। जो भाई बहन पहली बार सीपीसीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल है कि भैया जो परीक्षा है एमसीक्यू और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन लिया जाता है क्या? यह बड़ा सवाल है। और किस के लिए कितना समय मिलता है, यह भी बड़ा सवाल है। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि किसके लिए आपको कितना समय मिलता है और क्या क्या आपको करना होता है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती की, कल्याणकारी योजनाओं की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र के हर एक भाई बहन तक योजनाओं की अपडेट और वैकेंसी की जानकारी पहुंच सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्त कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। साथ ही मैंने आपके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। बहुत सारे भाई बहनों को समस्याएं आती थी सीएससी सेंटर खोलने में, लाडली बहना योजना में उनकी बहनों का पैसा रुक रहा था, पीएम किसान योजना को लेकर के। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजिडूंडी इन्फो ऐप का लिंक, इसे डाउनलोड कर लेना और यहां पे आपको बिल्कुल फ्री में लाइव चैट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप मुझे कोई भी अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको समस्या है तो तुरंत ऐप डाउनलोड करके मुझे चैट कर दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 15 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और परीक्षा आगामी 16, 17, 18 जनवरी 2026 को होने वाली है। सबसे पहले आपके बड़े सवाल का सबसे सही और सीधा जवाब कि भैया एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होते हैं। तो हां जी, एक ही दिन आपकी ये दोनों सेक्शन पूर्ण कराए जाते हैं। अब किसके लिए कितना समय मिलता है, चलिए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ बताता हूं। मैंने ये निकाल लिया है मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए अवसर बन जाते हैं कि भैया आप किसी भी विभाग, निगम, एजेंसी के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, आईटी ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 में आप जा सकते हैं, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट आदि पदों के लिए ये अनिवार्य रखी गई है। और अब सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के लिए भी सीपीसीटी अनिवार्य कर दी गई है। तो साथियों, इस परीक्षा में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है एमसीक्यू का, जिसमें आपके 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको 75 मिनट का ही समय मिलता है। 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, 75 मिनट का ही आपको समय मिलता है और इस 75 प्रश्न में से आपको 38 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 38 नंबर से कम लाए, यानी 50% नंबर से कम लाए, तो आप सीपीसीटी के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, एक प्रकार से समझ लीजिए। तो एग्जाम पास करना बेहद ही आपके लिए जरूरी है। अब बहुत सारे भाई बहन कहेंगे कि हमने फॉर्म भर दिया है, तैयारी कैसे करें इतने कम समय में एमसीक्यू की तैयारी? तो आपने डिजिडूंडी इन्फो ऐप डाउनलोड किया है? नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको ऑनलाइन का काम तो मैं सिखाता ही हूं, इसके साथ साथ मैंने खुद सीपीसीटी पास किया है, उसी अनुभव के आधार पर और पूरे सिलेबस को सीपीसीटी के कवर करते हुए सीपीसीटी के हिंदी नोट्स बनाए हैं। क्योंकि जब एग्जाम में कम समय बचता है तो आपको नोट्स बड़े मदद करते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और ये नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपके लिए मेहनत कर दी है, मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप इन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एमसीक्यू, आपको भैया पढ़ तो आपने लिया, अब किस लेवल के प्रश्न सीपीसीटी में आते हैं यह जानने के लिए मैंने 1000 एमसीक्यू तैयार किए हैं और ये सारे सिलेबस को कवर करते हुए प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, पहले जो परीक्षाएं सीपीसीटी की हुई है, उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए इन 1000 एमसीक्यू को तैयार किया है। बहुत शानदार ये है।
और एक्सप्लेन भी आपको इसमें किया गया है, जिससे तैयारी और बेहतर आपकी हो जाएगी। तो ये दोनों कोर्स आपके लिए बहुत मददगार होने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहां पे आकर के गेट दिस कोर्स पे करके और इन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, 1000 MCQ में आपको मैंने 100 जो MCQ है वो फ्री आपके लिए कर दिए हैं, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स में आ जाना, कंटेंट में क्लिक करना और 100 MCQ आप फ्री में, और बाकी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 1000 MCQ आपको मिल जाते हैं। तो यहां से आपकी तैयारी हो जाएगी 75 नंबर प्रश्नों की। पहला सेक्शन होता है, आपके 75 नंबर के प्रश्न ही मिलते होते हैं और उसमें आपको 75 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद आपको भैया क्या होता है कि 10 मिनट के लिए मॉक टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, यानी आप भैया चेक कर लो कि आपका कीबोर्ड गड़बड़ तो नहीं है। 10 मिनट का जो मॉक टेस्ट होता है टाइपिंग के लिए, वो आपको करना है। उसके बाद 15 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलते हैं। यानी 10 मिनट का मॉक होगा वो काउंट नहीं होगा, जो 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद फिर आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो हिंदी में भी कीबोर्ड को अपने हाथ को रन करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, रमा करने के लिए जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, तो 10 मिनट का वो मॉक टेस्ट आपको मिलता है हिंदी टाइपिंग के लिए। उसके बाद 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है रियल हिंदी टाइपिंग के लिए। तो एक ही दिन में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट में ये सारी दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब पास करने के लिए मैंने आपको बताया कि MCQ में 75 में से 50% नंबर लाना जरूरी है, यानी 38 नंबर लाना जरूरी है। टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 30 नेट वर्ड पर मिनट और हिंदी होनी चाहिए आपकी 20 नेट वर्ड पर मिनट। तो आप ये अगर कर लेते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ भैया, आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तुरंत कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए वहां पे शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।